नमस्कार, मेरा नाम है राजा झा। आज पटना में उस वक्त बवाल मचा है, यानी साफ तौर से कहें तो प्रशांत किशोर की पार्टी यानी जन सुराज के तमाम कार्यकर्ता स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास को घेरने के लिए बैठ गए थे। उसके बाद फिर इस तरह से बवाल मचा कि पटना पुलिस तमाम कार्यकर्ताओं को टांग कर गाड़ी पर बैठा दिया। न कि सिर्फ कार्यकर्ताओं को बैठाया बल्कि जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष तक को जमकर पीटा है। एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से पटना में बवाल मचा है। स्वास्थ्य व्यवस्था की चरमराई स्थिति को लेकर जनसुराज लगातार आवाज उठा रही है और इसी आवाज के तहत जनसुराज के तमाम कार्यकर्ता मंगल पांडे जो बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके आवास को घेरने के लिए पहुंचे थे और तमाम कार्यकर्ताओं को कहना था कि जब तक स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। फिर पटना पुलिस उन्हें समझाती रही, लेकिन जनसुराज के तमाम कार्यकर्ता समझने को तैयार नहीं। अंत में पटना पुलिस को लाठी का प्रयोग करना पड़ा और जमकर जनसुराज के तमाम कार्यकर्ताओं को पीटते हुए टांग कर ले गया है। यानी साफ तौर से कहें तो ना कि सिर्फ कार्यकर्ताओं को पीटा बल्कि जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष को भी यानी मनोज भारती को भी पटना पुलिस ने उठा कर ले गया है। तस्वीर के माध्यम से देखिए किस तरह से प्रशांत किशोर के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती को पटना पुलिस टांग कर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के साथ साथ पार्टी उपाध्यक्ष पूर्व एआईएस ललन जी, पूर्व विधायक किशोर कुमार, युवा प्रदेश अध्यक्ष कुमार शांतनु, महासचिव सरवर अली, महिला नेत्री इंदु सिन्हा, राकेश रंजन समेत कई अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में लिया गया है। कुछ नेताओं को पहले सचिवालय थाना लाया गया जहां से पुलिस प्रदेश अध्यक्ष को मनोज भारती को खगोल थाने पुलिस ले गए, अन्य नेताओं को अलग अलग थाने में ले गई है। मनोज भारती ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुजफ्फरपुर रेप मामले में पीएमसीएच की लापरवाही से नाबालिग बच्ची की मौत पर जनसुराज ने नैतिक आधार पर मंगल पांडे से इस्तीफा मांगा था। गर्दनीबाग में एक दिवसीय धरना भी दिया, लेकिन घटना के करीब 25 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार और भाजपा ने स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसको लेकर जनसुराज के कार्यकर्ता और समर्थक ने मंत्री के आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया है, लेकिन पुलिस ने बलपूर्वक हमारे प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर से चेतावनी दिया है कि आप हमें टांग कर ले जाइए, आप हमें मार दीजिए, आप हमें पीट पीट कर अधमरा कर दीजिए, लेकिन बिहार की जनता इस बार आपको सबक सिखाएगी। यानी साफ तौर से कहें तो किस तरह से मुजफ्फरपुर में नाबालिग बच्चों के साथ जो वारदात हुई थी, इसके बाद मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में उन्हें एडमिट नहीं लिया गया। उसके बाद वहां से जब परिजन के प्रेशर पर एडमिट लिया गया तो डॉक्टर ने उन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। पीएमसीएच आते ही परिजन पूरी तरह से अगर कहें तो कराहते रहे, चिल्लाते रहे कि हमारी बेटी की जान बचा दीजिए, लेकिन ना तो डॉक्टरों के कान में जूं रेंगा और ना तो डॉक्टर साहब एक बार उस बेटी को देखने तक आया। जब सरकार की किरकिरी हुई तो डॉक्टर साहब ने उन्हें देखा तो जरूर, लेकिन कुछ देर के बाद उन बेटियों को मौत घोषित कर दिया। इसके बाद जनसुराज पूरी तरह से आक्रोश में आ गया और जनसुराज ने ना कि सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा मांगा था बल्कि सरकार से भी कहा था कि इस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था में चरमराई स्थिति है, ये कब तक सुधार होगा। स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से लगातार बिहार में भ्रष्टाचार है, चाहे वो अगर बात करें तो नजदीकी जो अस्पताल होते हैं या फिर जिले के अस्पताल होते हैं, चाहे वो पंचायत लेवल का अस्पताल हो, हर जगह सबसे पहले तो भ्रष्टाचार है, उसके बाद डॉक्टर साहब मोनोपोली करते हैं। यानी साफ तौर से कहें तो इसको लेकर जनसुराज लगातार विरोध कर रहे थे। इसी बीच आज अहले सुबह जनसुराज के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती सहित तमाम कार्यकर्ता अगर कहें तो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे के आवास पर पहुंचते हैं और घंटों विरोध प्रदर्शन करते हैं। तब जाकर पटना पुलिस बल प्रयोग करती है और मनोज भारती को टांग कर खगोल थाना ले जाता है। ना कि सिर्फ मनोज भारती को टांगा है बल्कि कई ऐसे उनके तमाम कार्यकर्ताओं को टांगा है। जमकर मारपीट हुई है, वाटर कैनन का यूज किया गया है। यानी साफ तौर से कहें तो एआईएस और आईएएस तमाम उन जो पूर्व के अधिकारी थे, जो जनसुराज से जुड़े हुए लोग थे, उन सभी लोगों को पटना पुलिस ने टांग लिया है। पहले पटना पुलिस ने बारीकी से समझाया और स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार में है
और उनके इस्तीफे को लेकर जनसुराज लगातार विरोध कर रही थी। इसी विरोध के बीच जब आज पटना में बवाल मचा तो उसके बाद पूरी तरह से सियासत गर्मा गई है। यानी साफ तौर से कहे तो सत्ता पक्ष जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर भड़क रहे हैं, तो एक तरफ प्रशांत किशोर तो लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर निशाने बना रहे हैं, चाहे उनके मेडिकल कॉलेज की बात हो या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के कार्यकाल की बात हो, हर चीजों पर अब निशाने बना रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आज पटना में बवाल मचा है, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि मुजफ्फरपुर की बेटिया को इंसाफ दिलाने के लिए ना कि सिर्फ जनसुराज खड़ा था, बल्कि बिहार के हर वो लोग खड़े थे। क्योंकि जिस तरह से नाबालिग के साथ इतनी बड़ी वारदात, यानी साफ तौर से कहें तो इतना घिनौना काम किया गया और उन बेटियों को इन डॉक्टरों ने बचा नहीं पाया और उन्हें देखने के बजाय मृत घोषित कर दिया। इसके बाद जनसुराज पूरा विरोध कर रहा था। फिलहाल ये खबर को हम यहीं छोड़ चले जाते हैं। खबर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।